एक समय की बात है। एक साधु एक छोटे से शांत गांव के बाहर अपनी झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर ध्यान करता, पूजा पाठ में लगा रहता और गांव के लोगों की बातें सुनकर उनकी राह दिखाता। लोग उसे बाबा जी कहते थे। उसकी मौजूदगी गांव वालों के लिए शांति और उम्मीद का सहारा थी। एक शाम सूरज ढलने को था। आसमान नारंगी और लालिमा भरी रोशनी से रंगा हुआ था। साधु बाबा झोपड़ी के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे थे। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। साधु ने आंखें खोलीं तो देखा एक औरत जिसका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं और कपड़े धूल से भरे थे, उनकी ओर आ रही है। बाबा जी ने नरमी से पूछा, माँ सब ठीक है? तुम्हारे चेहरे पर दुख साफ झलक रहा है। बैठो, अपना दुख सुनाओ। औरत जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरी हुई आवाज में कहा, बाबा जी मेरा नाम गोपियां है। मैं पास वाले गांव से आई हूँ। मेरे पति कुछ महीने पहले बीमार होकर चल बसे। मैं अकेली रह गई हूँ। 2 बच्चे हैं जिनकी परवरिश मेरी जिम्मेदारी है। गांव में लोग कहते हैं कि विधवा अपशकुन होती है। कोई मुझसे बात भी नहीं करता। मेरे ससुराल वाले भी मुझे ताने देते हैं। बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाबा जी चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में हमदर्दी के साथ साथ गहरी सोच भी थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तुम कोई कमजोर औरत नहीं हो। तुम एक माँ हो। माँ वही होती है जो अंधेरी रात में भी दीपक जलाए रखती है, जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है। दुनिया के शब्द जख्म देते हैं, लेकिन वही जख्म तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें निखारेगी, तोड़ेगी नहीं। औरत ने आंखें उठाकर बाबा जी की ओर देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसके दिल की बात समझी हो। वह बोली, बाबा जी लेकिन यह सब मैं कैसे सहूं? हर दिन एक पहाड़ जैसा लगता है, हर रात एक कैद जैसी। साधु मुस्कुराए और पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। बेटी, इस पीपल को देखो। ये एक बीज से पैदा हुआ था, छोटा सा कमजोर सा बीज। इसने धूप सही, बारिश सही, तूफान सहे, लेकिन इसने अपनी जड़ें धरती में मजबूत की। समय के साथ ये इतना बड़ा हो गया कि अब इसकी छांव में लोग सुकून पाते हैं। तुम्हें भी अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी, सब्र, दुआ और हिम्मत से। औरत ने आंखों से बहते आंसू पोंछे। पहली बार चेहरे पर हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे उसकी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। बाबा जी, क्या मैं कुछ नया शुरू कर सकती हूँ? सिलाई का काम आता है। सोचा था कुछ दिनों में कपड़े सीकर बेचूं, मगर डर लगता है। बाबा जी ने कहा, डर वह जंजीर है जो सपनों को कैद करती है। तुम एक कदम बढ़ाओ, खुदा तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो, मेरी झोपड़ी तुम्हारे लिए हमेशा खुली है। गोपियां ने हाथ जोड़कर बाबा जी को नम आंखों से प्रणाम किया। लौटते समय उसके कदमों में एक नई ताकत थी, एक नई रोशनी। वह अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह अब एक माँ थी, एक लड़ने वाली, जीने वाली औरत। साधु बाबा ने आसमान की ओर देखा। तारे निकलने लगे थे। वह मुस्कुराकर बुदबुदाए, एक और आत्मा ने अंधेरे से उजाले का रास्ता देख लिया।